बहुत समय पहले की बात रहती है। एक गांव रहता है राजापुर, जहाँ की हरियाली बहुत ही ज़्यादा अनुभव रहती है, मनमोहक रहती है। पूरा गांव जंगलों से घिरा हुआ रहता है, जिसे देख के बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम रहता है। वहीं एक मुरली नामक किसान रहता है, जो अपने पत्नी के साथ बहुत ही प्यार और खुशी से रहता है। और अभी माँ दुर्गा के ये नवरात्रि का व्रत चलते रहता है, तो मुरली भी अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति रखकर उनकी पूजा किया करता है। क्योंकि मुरली की जो पत्नी रहती है, वो दुर्गा माता की बहुत ही बड़ी भक्त रहती है। तो दुर्गा माता की घर में वो लोग मूर्ति रखते हैं और विधिवत पूजा किया करते हैं। मुरली और उसकी पत्नी पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाए रहते हैं, क्योंकि मुरली एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार किसान था। वो हर समय दूसरों की मदद किया करता था। उसकी पत्नी भी उसी के जैसे थी। वो गरीब थे बट ईमानदार थे। और वो हमारे हर रोज़ के कार्य के जैसे आज जो दुर्गा जी की पूजा थी, वो पूजा करते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, तन मन धन से पूजा करते हैं। तब तक आप लोग एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय शेरा वालिए। पूजा करने के बाद मुरली और उसकी पत्नी आपस में बातें करते हैं। मुरली की पत्नी बोलती है, सुनिए ना, वो पास वाले जो गांव है ना, वहाँ एक बहुत ही अच्छी दुर्गा जी की मूर्ति रखी है और वहाँ की साज सजावट भी बहुत अच्छी है। मेरी सहेलियाँ वहाँ जाके देख के आ चुकी हैं, मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी वहाँ लेके चलिए ना, मेरी बहुत इच्छा है। मुरली तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है चलो। इनके गांव से जो दूसरा गांव रहता है, वहाँ जाने का जो रास्ता रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान रहता है और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और नदी नालों से होकर गुजरता रहता है। फिर मुरली ने अपनी पत्नी को वचन दिया रहता है, अपने गांव के रास्ते से नदी के किनारे से होते हुए अपने दूसरे गांव जाते हैं, जहां की वो दुर्गा माता की मंदिर की देख सकें, उनकी पूजा कर सकें। दोनों पति पत्नी आपस में हंसी खिसी बोलते हुए जाते रहते हैं। दोनों के बीच आपको मालूम ही है बहुत प्यार रहता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ईमानदार रहते हैं, दयालु रहते हैं और पूजा पाठ में बहुत ही ध्यान करते हैं। मुरली की पत्नी बोलती है, ये रास्ता कितना सुनसान है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है क्या? मुरली बोलता है, नहीं, ये रास्ता बहुत ही सुनसान है, बट ये रास्ता शॉर्टकट है, ये हमें बहुत जल्दी पहुँचा देगा। अगर हम मेन रोड से जाएं तो हमें 4 घंटे लगेंगे जाने में। ये एक छोटी सी पगडंडी है नदी के रास्ते, जो हमें बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँचा देगी। मुरली की पत्नी बोलती है, बट मुझे यहाँ डर लग रहा है अकेले में, आप देखिए कितना सुनसान है। तब मुरली बोलता है, अरे तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वहाँ नदी से अचानक से एक शैतान निकल कर आता है। बोलता है, हा 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 हा, आज मुझे 2 शिकार मिले हैं, हा 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 हा, आज 2 शिकार मिले हैं। ये देख के शीला की आंखें ही सफ़ेद हो जाती हैं डर के मारे। मुरली बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें जाने दो। शैतान बोलता है, हा 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 हा। शैतान कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। शैतान बोलता है, मैं तुम्हें खाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा, मुझसे तुमको कोई नहीं बचा सकता है। इस रास्ते जो भी जाता है वो मेरा शिकार होता है। मुरली ये बातें सुनता है उसकी औरत, तो मुरली बहुत ही घबरा जाता है। मुरली फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे माँ दुर्गा बचा लो, हे ऊपर वाले बचा लो। मुरली की पत्नी बोलती है, हे माता दुर्गा, हम आपकी भक्ति के लिए यहाँ से जा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, इस शैतान से बचा लो। तभी अचानक से एक दिव्य प्रकाश होता है और एक त्रिशूल आता है, सबकी आंखों के सामने से होता हुआ सीधा ही वो जाकर उस राक्षस के सीने में लग के उसके सीने को छल्ली कर देता है और वो राक्षस वहीं मर जाता है। जैसे ये होता है तभी मुरली बोलता है, हे माँ दुर्गा, आपका धन्यवाद है। देखिए माता दुर्गा ने कैसे मुरली और उसकी पत्नी को एक शैतान से बचा लिया। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, अगर हमारी ईश्वर में भक्ति है, सच्चे मन से भक्ति है, तो ईश्वर हर समय हमारी सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं।